हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में बहुत कमाल की बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है हर एक पोस्ट की। मैं जानता हूं कि ये बात तो आपको ऑलरेडी पता चल गई होगी क्योंकि कम से कम 5000 से ऊपर वीडियोस जो है यूट्यूब पे बन चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है आपको बताने के लिए। किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है, उसकी जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है, यहां तक इंफॉर्मेशन आउट है और वो सब जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही है। कुछ ऐसा नहीं कि फेक फर्जी वाली बात है। 10,000 प्लस वैकेंसीज टेंटेटिव है, ये नंबर और बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इसको आप सच मान सकते हैं। यूट्यूब पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर वैकेंसीज कम आ रही है ना तो उसके बारे में ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनेंगे ताकि लोगों को ज्यादा पता ना चले। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा वैकेंसीज आ गई तो उसके बारे में वीडियो पे वीडियो बनते जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज है इसकी भी कुछ रियलिटी है और कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 के जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल चल रही है जिसके तहत सिर्फ 439 रुपए पे करके आप टेक्स्टबुक का पास प्रो ले सकते हैं 1 साल के लिए। पास प्रो में आप अनलिमिटेड मॉक्स तो दे ही सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी सेट दे सकते हैं, नए मॉक्स भी दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, क्विजेस वगैरह भी दे सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट एक्सेस आपको पास प्रो के अंदर मिल जाता है 1 साल के लिए सिर्फ 439 रुपए में। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप WWE कोड यूज कर सकते हैं। गजब का यूआई और इंटरफेस है और मैक्सिमम बच्चे टेक्स्टबुक का ही मॉक देते हैं। तो अगर आप भी टेक्स्टबुक का मॉक देते हैं तो आप अपना असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेट ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप टेक्स्टबुक का पास प्रो ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले मैं वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, फिर कुछ सजेशंस आपको मैं देना चाहूंगा। ठीक है, देखिए वैकेंसीज जितनी भी हैं उसमें क्या है कि एक पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट या तो सीबीआईसी में होता है या सीबीडीटी में होता है। ठीक है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अगर टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी को मिला दें तो 3500 प्लस हो जाता है ये डेटा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 10,000 प्लस वैकेंसीज अगर हैं तो उसमें से इतना बड़ा नंबर टैक्स असिस्टेंट में जाएगा जो कि 2400 ग्रेड पे की एक पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा अब मान लीजिए सीबीआईसी में एक एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी तकरीबन 2700 है और ये देख के बहुत लोग काफी एक्साइटेड हैं। ठीक है, इसकी भी रियलिटी ये है कि इसमें से तकरीबन 1000 वैकेंसी जो है सिर्फ चेन्नई और बेंगलोर जोन में है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट डाउन साउथ। तो अगर आपका होम टाउन नॉर्थ में है और आप अपने लिए एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो पढ़ाई के अलावा आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से और रिसर्च के साथ भरना पड़ेगा। आपके पास एग्जांपल होगा कि एसएससी सीजीएल शायद 2022 में ही एक लड़का था जिसकी AIR 4 आई थी और उसने टैक्स असिस्टेंट से पोस्ट मिला था उसके पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से। ठीक है, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है, आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। हालांकि पोस्ट कौन सी मिलेगी 100% आप नहीं कह सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज, प्लस आपके मार्क्स कितने हैं, आपके रैंक कितनी है, आपसे कितने लोग आगे हैं पीछे, बहुत चीज मैटर करती है। हर चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश जोश में आप एक्साइज इंस्पेक्टर ऊपर रख दें। आप रहते हैं दिल्ली में, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कोयम्बटूर में या चेन्नई में और आप फिर परेशान हो कि यार मैं उतना दूर में क्या करने जाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीज से बेहतर है कि पहले ही आप कुछ कैलकुलेशन कर लें, लोगों से राय मशवरा सलाह ले लें कि कौन सा पोस्ट ऊपर रखना सही होगा, कहां रह के जॉब करना आपके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि होम पोस्टिंग और सरकारी नौकरी एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है और सरकारी नौकरी भी अगर आप इंस्पेक्टर बन जाओ उससे बढ़िया चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप होम टाउन में हैं, अपने घर से आप जॉब करने जा रहे हैं और आप इंस्पेक्टर हैं, चाहे आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या पोस्टल इंस्पेक्टर हो, डजंट मैटर। इससे बड़ा रॉयल्टी और किसी के लिए हो ही नहीं सकता है कुछ। मैं अपने बारे में भी आपको बताता हूं कि मैं नॉर्थ में ही मेरा घर भी है और पोस्टिंग भी मेरी नॉर्थ में है, लेकिन घर से थोड़ी दूर है। 10 से 12 घंटे मुझे लगता है अपने घर पहुंचने में। मतलब ये 10-12 घंटे भी अंदर से दिल को इतना तकलीफ देता है किसी किसी मौके पे यार कि यार घर के पास रहता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो ये चीज मुझे भी थोड़ी बात अखरती है कभी कभी, लेकिन हाँ जॉब बहुत अच्छी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट घर की याद आती ही आती है। ठीक है, तो आप ना प्रायोरिटी जरूर सेट कीजिएगा कि आपको घर के पास रहना है या फिर दूर रह के भी आप जॉब कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोअर पोस्ट लेते हैं घर के पास बजाय कि दूर रहे और बढ़िया पोस्ट, टॉप लेवल की पोस्ट ले। और होम स्टेट भी चाहिए और टॉप लेवल की पोस्ट भी चाहिए, फिर तो रगड़ के मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, सोचिए कि इसी बार मुझे सिलेक्शन लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब अटेम्प्ट दे रहे हैं, 1 2 3 अटेम्प्ट, सोच रहे कि होगा 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 करके नहीं।
आपको इस अटेम्प्ट में ही पूरा जोर लगाना है। अभी वक्त है आपके पास 4 महीने होने तकरीबन प्री होने में, उसके बाद 2-3 महीने और होंगे मेंस होने में, ठीक है। तो आपके पास वक्त है, पूरा जी जान लगाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। एक बात और, ये जो 4 महीने बचे हुए टियर 1 होने में, इस वक्त में यूट्यूब से पे जो आप वीडियोस देखते हैं, टाइम अपना पास करते हैं, उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा, या जो कोर्स आप किसी का परचेज कर रखा है आपने, उनके वीडियोस देखते हैं, वो भी अब कम कर दीजिए। अब वक्त है सेल्फ स्टडी करने का। और अगर अभी भी किसी कोर्स, किसी एजुकेटर, किसी टीचर, किसी गाइड पे आप डिपेंड कर रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 80% टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना है, 20% टाइम आपको कोई वीडियोस देखने हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं। तो फाइनल वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, टियर 1 एग्जैक्टली कब होगा और टियर 2 कौन से 10 मंथ में होगा टेंटेटिवली, ये सब तो एसएससी ही डिक्लेयर करेगी, हम लोग बस गेस ही कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में ना सोचते हुए बेटर है कि आप कंप्लीटली फोकस अपने प्रिपरेशन पे रखें, मॉक्स बहुत दें, प्रैक्टिस बहुत करें, रिवीजन बहुत करें। अब इसी का टाइम है, अब किसी से पढ़ने का, किसी से सीखने का टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं बचा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।